नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपको बताऊंगा शानदार दिखने वाले इस किड्स गाउन के बारे में। 5 ईयर्स की बेबी के लिए मैंने ये गाउन बनाया है और 3 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इसमें यूज हुआ है। सिर्फ बॉन पट्टी का इस्तेमाल करके मैंने ये बहुत ही सुंदर गाउन बनाया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बात करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। तो आज जो किड्स फ्रॉक हम बना रहे हैं 5 ईयर्स की बेबी के लिए, उसमें लेंथ है हमारे पास 40, चोली है 11 प्लस 1 इंच ऐड करके बनाएंगे। नीचे का सर्किल है 29, उसमें भी प्लस 1 इंच ऐड करके बनाएंगे। चेस्ट है 24 प्लस 4 इंच लूज और वेस्ट है 22 प्लस 2 इंच लूज। शोल्डर है 12 और जो स्लीव्स मैं बना रहा हूँ वो एक तरफ डिजाइनर स्लीव्स आएगी हमारी 12 इंच की, जो अप्रोक्स 11 तैयारी रहेगी, और एक तरफ मैं स्ट्रेट बलून स्लीव्स लगाऊंगा 16 इंच की। ऑर्गेन्जा फैब्रिक है 3 मीटर, शाइनिंग फैब्रिक है 2 मीटर और कॉटन लाइनिंग है 2.5 मीटर। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लगा लिया है। ये साइड अपने एक तरफ से पैक है और एक तरफ से ओपन है, और ये साइड दोनों तरफ से पैक है। तो सबसे पहले हमें वेस्ट का मेजरमेंट करना है। वेस्ट हमारी लूज से 24 और आगे 6 इंच हमें लूज और टाइट के लिए मार्जिन रखना है। तो मैंने ऊपर से 9 पे एक मार्क किया है और पूरा राउंड बना लिया है। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 24 हमारी वेस्ट है तो उसका 1/4 होता है 6। तो 6 पे हमें एक मार्क करना है वेस्ट के लिए, और उससे आगे 1.5 इंच अपना लूज और टाइट के लिए मार्जिन है। इस तरह से हमें अपनी वेस्ट बनानी है। और लेंथ रखनी है हमें ऐड करके 30। तो मैंने इस साइड 30 पे एक मार्क किया है, जो साइड अपने एक तरफ से ओपन है, और पूरा राउंड बनाते हुए 30 पे मार्क किया है। और जो साइड दोनों तरफ से पैक है उधर अपने मार्क को हाफ इंच कम कर दिया है 29.5, क्योंकि ये साइड अपने उरेब होती है तो फैलती है, इसलिए हाफ इंच कम किया है मैंने। मार्क आपको थोड़ा मुश्किल से दिखेंगे क्योंकि लाइट कलर का फैब्रिक है, मल्टी कलर। मैंने डबल चौक से मार्क किया है। इसी तरह मार्क कर लेना है और हमें कटिंग करनी है। इसके बाद हमें शाइनिंग के फैब्रिक पे कटिंग करनी है। वो कटिंग बिल्कुल एज इट इसी तरह होगी। लेंथ हमें 1 इंच कम रखनी है। इस पे हम 30 पे कटिंग कर रहे हैं, तो शाइनिंग वाले फैब्रिक पे 29 पे हमारी कटिंग होगी। मेन फैब्रिक और शाइनिंग के फैब्रिक में हमने कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक में लेंथ रखी थी 30, शाइनिंग वाले में 29 और कॉटन लाइनिंग पे रखनी है हमें 28। तो मैंने पहला मार्क 28 पे किया है। ये साइड अपने एक तरफ से ओपन है और इधर से हमारा लेंथ का सर्किल कटेगा। तो फ्रंट हमारा जॉइंट से बनेगा और इसी तरह एक हिस्सा हम और कटिंग करेंगे, वो हमारा बैक बन जाएगा। तो शाइनिंग वाले फैब्रिक में हमारा सर्किल था 29। तो इसमें सबसे पहले हमें अपनी लेंथ चेक करके सर्किल हमें कम बनाना है। तो इसमें मैं सर्किल बना रहा हूँ अपना 25। तो 4 इंच जब हमारा सर्किल कम हो जाएगा तो वो गैप कैन से पूरा हो जाएगा, तो हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। ऊपर लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने एक स्ट्रेट मार्क किया है, फिर 1 इंच का एक अप्रोक्स राउंड बना दिया है। ये राउंड हमारी वेस्ट की फिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और हमें मार्क करना है अपनी वेस्ट के लिए, वेस्ट है 24, तो 6 इंच का मार्क एक हो गया हमारा वेस्ट के लिए, और आगे 1.5 इंच मार्जिन है। और पूरा मार्क 28 पे हमें मैच करते हुए राउंड बना लेना है और कटिंग करनी है। तो चोली की कटिंग के लिए फैब्रिक को मैंने लगा लिया है। फैब्रिक अपने इस साइड से ओपन है। पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ये ब्लू चौक से किया हुआ मार्क आपको दिख रहा होगा, 0.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। ये चेन के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको अपने मेजरमेंट में शामिल नहीं करना है। और लेंथ है अपने 12, लूज चाहिए तो पहला मार्क मैंने 12 पे किया है लेंथ के लिए। और शोल्डर है अपने 12, तो शोल्डर के लिए 6.25 और आर्म होल के लिए 6.5 पे मार्क किया है, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। बोट नेक बनाऊंगा मैं, तो नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच और गहराई रखी है बैक में 2 इंच, तो 2.25 पे मार्क करके राउंड बना दिया है। चेस्ट है लूज सहित अपने 28, तो उसका 1/4 होता है 7, और वेस्ट है 24, उसका 1/4 होता है 6। तो मार्क किया है। आगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्क है। आर्म होल का राउंड बना दिया है। आर्म होल भी चेक कर लेते हैं हम। आर्म होल आ रहा है अपना 7।
तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए दूसरा फैब्रिक जो अपने इस साइड से पैक है, मैंने अपने बैग को दूसरे फैब्रिक पे रख लिया है और नीचे का साइड का नेक, शोल्डर और आर्म होल का मार्क एग्जिट कर लिया है। अब मैं अपनी बैग को हटा देता हूँ। नॉर्मल कटिंग करेंगे हम फ्रंट की भी। तो पहले मैं नेक के लिए मार्क करता हूँ। नेक रखना है अपने 3.5, तो मैं 3.75 पे मार्क करता हूँ और बिल्कुल वी नेक बनाऊंगा मैं। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कैसा भी नेक बना सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लीव्स की जो डिज़ाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल वी नेक बना रहा हूँ और बाकी मार्क अपना सेम रहेगा। छोटा गाउन है इसलिए 0.25 इंच जितना हमें आर्म होल के लिए शेप दे देना है और बाकी कटिंग हमारी बराबर होगी। तो चोली की कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें एक तरफ स्लीव्स लगानी है, वो मैं बलून स्लीव्स बनाऊंगा। तो लेंथ हमारी 16 रखनी है हमें, तो मैंने पहला मार्क किया है 17 पे और इसकी चौड़ाई जितनी रख सकता हूँ मैंने रखी है 11 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग ये हम बलून स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ऊपर से एक 4 इंच के लिए मैंने आर्म होल के लिए मार्क किया है और आर्म होल पे 6 इंच अगर हम मार्क करते हैं तो हमारा राउंड आर्म होल का 7 है वो बराबर आता है। तो उससे 3.5 इंच ज़्यादा मैंने सलवटों के लिए मार्जिन रखा है और आगे 1.5 इंच है और नीचे से हमारी चौड़ाई है वो 10 इंच है। एक मार्क आपको मैं करके बता देता हूँ 2.5 इंच पे यहाँ हमारा इलास्टिक लगेगा। तो इससे हमारी बलून स्लीव्स ऊपर से और नीचे से बहुत ही खूबसूरत बनेगी। तो इस तरह हमें बलून स्लीव की कटिंग करनी है। एक तरफ ही आएगी तो मैं सिंगल स्लीव्स की कटिंग कर रहा हूँ। एक तरफ बलून स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई है, ये कॉटन लाइनिंग है। अब दूसरी तरह हमें हमारी डिजाइन कटिंग करनी है, तो उसके लिए मेजरमेंट इस तरह से हमें चेक करना है। ये आ रहा है 16, तिरछा यहाँ तक लेंगे हम फ्रंट में और बैक में चेन के पास से इस तरह से घुमा देंगे तो हमारी डिजाइन बन जाएगी। तो ये फ्रंट के लिए 16 और बैक के लिए 16, तो 32 हमें राउंड चाहिए। और स्लीव्स हम इस तरह कटिंग करेंगे एक और राउंड इस तरह से लेंगे हम। पहला राउंड 4 इंच, दूसरा 8 इंच और तीसरा 12 इंच। तो फैब्रिक हमें बिल्कुल उसी तरह लगाना है 4 फोल्ड में जिस तरह हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं सर्किल। तो 22-23 लेंथ का मैंने लगाया है फैब्रिक को और इसको मैं 4 फोल्ड में कर देता हूँ जिस तरह हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं। पहला राउंड मैं 12 वाला कटिंग करूँगा, उसके बाद ऐसे 2 राउंड हमें 8 इंच और 4 इंच के कटिंग कर लेने हैं। तो ऊपर हमें वेस्ट की तरह मार्क करना है, वो राउंड हो गया हमारा 16 का डबल 32। तो उसके लिए मैं अप्रोक्स 10 इंच पे एक मार्क करता हूँ और हम चेक कर लेंगे। ये मार्क आ रहा है हमारा 8 का मल्टीप्लाई 4 होता है 32, तो अप्रोक्स हमारा बराबर आएगा। ये हो गया हमारा ऊपर का राउंड। और इधर से हमें लेंथ लेनी है, सबसे बड़ी जो लेंथ है वो लेनी है हमें 12 इंच। तो उसके लिए हम मार्क कर लेते हैं 12 इंच पे और इसी तरह जब 2 राउंड हम और कटिंग करेंगे, ये राउंड हमारा सेम होगा तीनों में और ये राउंड हमारा 12 की जगह 8 इंच का और 4 इंच का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं बात को। इस तरह से हमें 3 राउंड कटिंग करने हैं। पहला सबसे बड़ा जो राउंड है वो है 12 इंच का, वो मैं कटिंग कर रहा हूँ। फिर इसी तरह हमें 8 इंच और 4 इंच के 2 राउंड और कटिंग कर लेने हैं। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना सर्किल तैयारी करेंगे। तो ये अपने राइट साइड है और ये अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड पे हमें अपने बोन पट्टी लगानी है। 1 इंच की बोन पट्टी है जिसको टेप लगा के मैंने पैक कर लिया है आगे से, ताकि अपने नायलॉन के रेशे निकले नहीं, क्योंकि अगर नायलॉन के रेशे बाहर निकलते हुए रहेंगे तो अपना फैब्रिक धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा टेप लगा के शुरू करता हूँ लगाना। और हाफ इंच से थोड़ा कम हमें फोल्ड करके अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। सिंगल स्टिच में अपने बोन पट्टी लग गई है। अब इसको हम फोल्ड करके एक स्टिच और कर देंगे
तो हमारा सर्किल बन के तैयारी है। ये हमारी डिजाइनर स्लीव्स है 3 लेयर में। ये एक तरफ से बराबर है 32 लेंथ की, और चौड़ाई में ये 4 इंच है, ये 8 इंच है और ये 12 इंच है। इन तीनों पे हमें बाहर की साइड बोन पट्टी लगा के तैयारी करना है। जिस तरह से हमने सर्किल में लगाई है उसी तरह से बोन पट्टी इन तीनों लेयर में हमें लगा के तैयारी कर लेना है। तो मेन सर्किल अपने तैयारी हो गया है। शाइनिंग वाले फैब्रिक में हमें कुछ नहीं करना है, नीचे से सिर्फ डबल फोल्ड करके एक स्टिच किया है। तो इस तरह से अपना शाइनिंग वाला फैब्रिक भी तैयारी हो गया है। कॉटन लाइनिंग हमने 4 फोल्ड में कटिंग किया था, तो ये बिल्कुल सेंटर में जॉइंट है। इसी तरह बैक में भी सेंटर में जॉइंट है। फिर इन दोनों में को जॉइंट करके नीचे से डबल फोल्ड करके मैंने तैयारी कर लिया है। इसमें मैं छोटा गाउन है इसलिए सिंगल कैन कैन लगाऊंगा, तो 13 इंच चौड़ाई की कैन कैन लगाऊंगा, इसलिए 15 इंच पे एक मार्क किया है मैंने पिंक चौक से, आपको दिख रहा होगा पूरे सर्किल पे दोनों तरफ। और कैन कैन की चौड़ाई रखूंगा 13 इंच। तो कैन कैन लगाने के लिए मैंने एक स्टिच से इसको पैक कर लिया है लेफ्ट साइड से। और अब हमें अपने मार्क के अकॉर्डिंग जो किया था हमने 15 इंच पे, और ये 2 इंच की दूरी कम है, 13 इंच की कैन कैन कटिंग की है मैंने। तो अप्रोक्स 5 से 6 इंच इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके कैन को, और फिर एक 3 इंच के अप्रोक्स वापस 4 फोल्ड करके इसको हमें स्टिच करना है इस तरह से। इसी तरह दूसरा लेयर भी हमें लेना है, अप्रोक्स 6 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर 3 इंच वापस 4 फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमारी कैन कैन बहुत ही फिट और फाइन रहेगी। तो इस तरह से कैन कैन लगा के मैंने अपने कॉटन लाइनिंग के सर्किल को तैयारी कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर गाउन बड़ा होता है तो इसमें हम डबल कैन कैन लगा सकते हैं, छोटा गाउन है इसलिए मैंने सिंगल ही लगाया है। ये अपने शाइनिंग वाला सर्किल है जो नीचे से फोल्ड करके मैंने अपने कॉटन सर्किल के ऊपर रखा है। ये अपना मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे बनाया हुआ सर्किल है जिसमें नीचे हमने बोन पट्टी लगाई है। अब इन तीनों सर्किल्स को हमें वेस्ट की तरफ से जॉइंट कर लेना है। एक स्टिच के साथ अपना सर्किल जॉइंट हो जाएगा। तो सर्किल अपना तैयारी हो गया है। अब हमें स्लीव्स बनानी है, तो एक तरफ हमारी स्लीव्स लगेगी जिसकी कटिंग हमने की थी। नीचे से इसको डबल स्टिच में मैंने फोल्ड कर लिया है, और ये अपोजिट साइड है, नीचे की तरफ सीधी साइड है। तो इलास्टिक लगा के हम बलून स्लीव बनाएंगे, तो ये कलर सेम हो जाएगा बिल्कुल, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कलर चेंज हो हमारा तो हम फैब्रिक में अटैच करके भी इलास्टिक को लगा सकते हैं। तो मैं बलून स्लीव्स में इलास्टिक लगाना शुरू करता हूँ। जो 2.5 इंच पे हमने मार्क किया था उस मार्क के अकॉर्डिंग तो इस तरह 2.5 इंच की दूरी पे अपना इलास्टिक लग गया है। तो अपनी बलून स्लीव्स बन के तैयारी है। और ऊपर से हमें लगाते वक्त सलवटें डालनी है। ये हमारी चोली है जो पूरी तैयारी है। शोल्डर चेन मैंने लगा ली है, शोल्डर जॉइंट कर लिया है, एक तरफ आर्म होल में और नेक में पाइपिंग लगा ली है। अब एक तरफ जो हमें स्लीव्स लगानी है तो बिल्कुल सेंटर पे हमें कट तैयारी करके, मेरा कट लगाया हुआ है तो मैं स्लीव्स लगानी शुरू करता हूँ। तो इस तरह से बलून स्लीव्स काफ़ी सुंदर लगेगी, अपने सिंगल स्टिच में लग के तैयारी हो गई है। एक तरफ जो डिज़ाइन आएगी वो अपना गाउन बनने के बाद लगेगी, तो मैं आपको बताऊंगा। स्लीव्स हमारी लग गई है। अब चोली में हमें राइट साइड स्टिच करके चोली को एक तरफ से पैक कर लेना है। ये हमारा सर्किल जो हमने वेस्ट की तरफ से जॉइंट किया था तीनों लेयर को, वो तैयारी है। सीधी साइड रखा है मैंने।
और चोली को भी सेंटर से स्टिच करके एक साथ अटैच कर लिया है। तो अब चोली को अपोजिट साइड रख के हमें स्टिच करना है, तो इससे सर्किल और चोली हमारी जॉइंट हो जाएगी। तो चोली और सर्किल अपना जॉइंट हो गया है। अब हमें जो अपना मार्जिन रखा था हमने 1.5 इंच, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टिचिंग करनी है। तो बलून स्लीव्स है इस तरफ, तो बलून स्लीव्स में स्टिचिंग करते हुए हमें चोली तक जाना है। जो मार्क हमने किया था मेजरमेंट का, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग करनी है और इसी तरह दोनों तरफ स्टिचिंग कर लेनी है, तो गाउन अपना बनके तैयारी हो जाएगा। जब हम सर्किल की स्टिचिंग करेंगे तो हर सर्किल की स्टिचिंग हम अलग अलग करेंगे। तो कॉटन लाइनिंग को मैंने बाहर की तरफ रखा है और बाकी दोनों फैब्रिक है उनको अंदर की तरफ रख के मैं स्टिचिंग स्टार्ट करता हूँ। और लास्ट वाले कॉटन फैब्रिक को दूसरे कॉटन फैब्रिक से मैच करते हुए हम स्टिच करेंगे। तो ये स्टिचिंग अपने सिर्फ कॉटन फैब्रिक में आएगी, बाकी के दोनों फैब्रिक अंदर ओपन रह जाएंगे। तो कॉटन लाइनिंग पे अपने स्टिचिंग हो गई है और कॉटन लाइनिंग को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। अब शाइनिंग वाले फैब्रिक को बाहर की तरफ रखा है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर की तरफ रखा है और लास्ट वाले शाइनिंग फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक से मिलाते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। तो ये स्टिचिंग अपने सिर्फ शाइनिंग वाले फैब्रिक पे आएगी, अंदर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक अपने ओपन रह जाएगा। स्टिचिंग में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कॉटन लाइनिंग पे अपने स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। शाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी अपने स्टिचिंग हो गई है और उसे मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। अब अपना ऑर्गेन्जा फैब्रिक ओपन है, उस पर हमें स्टिचिंग करनी है और इस बात का ध्यान रखना है ये स्टिचिंग शाइनिंग वाले फैब्रिक पे नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी स्टिचिंग कर लेनी है, तो गाउन बन के अपना तैयारी हो जाएगा। और फिर हम ऊपर की जो डिज़ाइन है स्लीव्स की वो बना के लगाएंगे। तो गाउन अपना पूरा बन के तैयारी हो गया है। अब हमें जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन लगानी है अपने स्लीव्स के लिए एक तरफ, वो सर्किल अपना बना के मैंने तैयारी कर लिया है। जिस तरह से हमने अपना बोन पट्टी लगा के मेन सर्किल बनाया था, उसी तरह हर सर्किल में हमें बोन पट्टी लगानी है। एक सर्किल हमने 12, एक 8 और एक 4 इंच का कटिंग किया था, तो तीनों में मैंने बोन पट्टी लगा ली है और तीनों को एक साथ अटैच कर लिया है एक्स्ट्रा पट्टी लगा के, ताकि इसके धागे निकल के ख़राब ना हो। अगर आप यहाँ पे कोई लेस मैचिंग की हो, आपके पास लेस लगाना चाहो तो लेस भी लगा सकते हो। अब अपने गाउन में हमें इसको तैयारी करके लगाना है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा राउंड कर दिया है ताकि लगाने में आसानी रहे अपने और थोड़ा सुंदर दिखे। अपना गाउन है पूरा बन के तैयारी है, इस पे हमें सिर्फ डिज़ाइनर फ्रिल लगानी है। उसके लिए हम पहले पिन से लगा लेते हैं, बाद में मैं मशीन से लगाऊंगा। चाहो तो आप मुश्किल लगे तो हाथ से भी कर सकते हैं इसको स्टिच। तो पहले मैं पिन से सेट कर लेता हूँ और फिर वहाँ पे मार्क करके मैं इसको लगाऊंगा। वीडियो में दिखाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा। इस तरह नीचे से शोल्डर की तरफ हमें पिन से सेट कर लेना है और इसी तरह पीछे की तरफ भी बैक में चेन के पास से होते हुए पिन लगा के हमें सेट कर लेना है। और जिस तरफ हमारी स्लीव्स आई है बलून स्लीव्स, उस तरफ हमें दोनों को सेट कर देना है बराबर दूरी रखते हुए। इस तरह हमारी ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगी। ये स्टिचिंग मशीन से करूँगा मैं, आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो। और ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं एक फ्लोर बना के लगा दूंगा थोड़ा ऊपर शोल्डर की तरफ। तो ये अपना गाउन पूरा बन के तैयारी है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जिस तरह से 3 लेयर में हमारी डिज़ाइन लगी है, ये स्टिचिंग मशीन से दिखाना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए मैंने आपको पिन से लगा के बताया था। उसी तरह हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से मैंने सेट कर दिया है और फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग लगाई है। लेस नहीं लगाई है मैंने, आप चाहो तो इस पट्टी पे साथ में कोई लेस भी मैचिंग की हो
तो अटैच कर सकते हो। और एक तरफ मैंने इस तरह से फ्लावर बना के लगाया है शोल्डर पे, जिस साइड अपनी बलून स्लीव्स है। तो बहुत ही मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।